मूड मिजाज बना के बैठा एक पिरहा आप लोगों के ऐतिहासिक और वीर रस में आई बार साहब बड़ी मिजाज बना लेता हो। हारमोनियम वाला तेज कर भाई, हारमोनियम वाला। हेलो हम चाहेंगे आयोजक साहब से कि तनी चाय भेज दा, अगली पार्टी वाले मुनहु लोग गरम रहा है ना। तनी से कहे कि अब हमका तो चाय नहीं मिले, लेकिन वैसे से अब अहिरे के पट्टा चाहे भैंस दूहा तब हो गर्मी आई जाइए में कौन बात यह है। जो बहादुर बजाए दे एक बार। जो बेटे तुम भी बदल को न जाओगे। चलती हुकूमत अरे मुश्किल किया नारी का जीना से बड़े पाकबीरो चमके भोजराजी जैसे नगीना। अरे वीर भारत के मेरे बाबा चीता जैसे चलते थे अपना फुला करके सीना। गुलामी में जकड़ी थी जननी मेरी, जलता अंग्रेज पापी बनकर कमीना। यहाँ तक तो बात दुनिया जाना था। चौधरी चरण सिंह जी को याद करके 23 दिसंबर के दिन हम आप लोग आज ये कार्यक्रम रखे हैं, लेकिन इनके पूर्वजों ने भी कम नहीं झेला था। हम इनके 4 पीढ़ी पुराने तरफ चले थे। जब राजा नाहर सिंह का सरकार रही है 210 गांव यानी 210 गांव यानी उतने रियासत के मलिकार रहे हैं राजा नाहर सिंह, जिनकी किला आज भी नई दिल्ली में है। आज कहीं कहीं पर यह भी बताते हैं आप लोग जाबत देखबा तो आज उनके ही जमीन में मेट्रो भी बन गई है। मेट्रो ट्रेन का आना गाना है। बात उस समय की है। एक और बहादुर या उस जमाने में छुआछूत बड़ा चरम सीमा पे रहे। कोलकाता के बगल में रहने वाले बैरकपुर के मंगल पांडे सुबह सुबह लेकर के लोटे में जल जा रहे थे। कहाँ? लैट्रिन अपना फ्रेश होने जा रहे थे। भाई निपटान करे मैदान है। नमन बा प्रणाम बा आशीर्वाद की चावल। लेकिन भैया
लेकर जा रहे थे और जब जात रहे तो रास्ता में उनका एक मिस्टर मिल गया। अच्छा मिस्टर हाँ, तो वो लोग जौन जात बिरादरी के जब छुआछूत की भावना रहे वो बड़ा नीच जाति में आवत रहे उन लोगों के नजरों में। मिस्टर मिल गया, उन्होंने कहा कि ए साहब, अब लेके जाता है फ्रेश हो तो कहन की बड़ी जोर से पियास लाग बा, हमके ही लोटवा के पनिया पिया दा। और ये बाप रे बाप, मंगल पांडे कहने रे तुम्हारी इतनी हैसियत, तुम्हारी ये औकात, मंगल पांडे के लोटे का जल पियोगे? मिस्टर कहने मतलब कि हम जल नहीं पी सकते। तब तक मंगल पांडे ने कहा तुम मुझसे मुंह ठिठोली कर रहे हो, हमसे जुबान लड़ा रहे हो। इतना कहे तो मिस्टर कहन काहे ना जुबान लड़ाई महाराज, अरे मुझे प्यास लगी है और आप कह रहे हैं लोटे को, चलिए ठीक है मैं लोटा आपका नहीं टच करूंगा, नहीं छूंगा। हम आजुरी लगावत है ऊपर ऐसे गिराई दे। अब इतने पे मंगल पांडे और रिसियाई गए। पानी की धार लोटा में, पानी की धार अगर लोटा से निकली तू पीबे तो का वो लोटा हमार न छुआई। सोचिए जब इतना बात कहें तो मिस्टर कहन मतलब ताट करके मंगल पांडे ने कहा मैं जल तुमको पिला नहीं सकता। अरे तुम कहा नीच जात के, हम कहा सर्वोपरि उच्च जात के। मिस्टर आज हम तुहार लोटा के जल छू लेते ही तो बड़ी दिक्कत होत बा। कहन हमसे बड़ा नीच जात के तू खुद आ। देखिए मिस्टर ने जब मंगल पांडे को इतनी बात कहा तो मंगल पांडे लोटा जल फेंक दें, साबित करो हम लोग कैसे हैं, वरना इसी जमाने में जो तो का बचा न पाई खड़ा करके गोली मार देवे का जान लिया। अरे बाप रे बाप, मिस्टर का करे कहन महाराज मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, आप बड़े हैं, मुसलमान बड़े हैं, मतलब हिंदू में आप लोग अहीर गड़ेरिया जितना भी लोग हैं सब जने आप लोग बड़े हैं, अगर हम मिस्टर जात के हम छोटे कैसे हो गए? छुआछूत की भावना आप निकाल रहे हैं। तो मैं उस जमाने में कारतूस में वो मिस्टर बतावत बा कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी भरी जाती थी। उतनी समय मुहना से खींच के तब के दूसर बार रहे राइफल से जब मुहना खींच के गोली मारत रहे। कितने पंडित लोग, कितने मुसलमान भाई, जब आपकी गाय माता है तो उनके चर्बी से जब मुहे से तू ठीलत खींचत तो छुआत बा, तो तू कहां से रह गया उच्च जाति के? और सुअर से दूर रहने वाले मुसलमान भाई उन्होंने सुअर चर्बियों में डाली वो उन तो नामों नहीं लेते, लेकिन नहु तो मुहना से ठेलाता है, खींच के माराता है। तो ना तो वो उच्च जाति के रह गए ना वो उच्च जाति के रह गए, तो उसी लोग से बढ़ेंगे तो बल्कि हम ही। जब इतनी बात सुने तो मंगल पांडे आए अपने घर। जब अपने घर आए तो कव्वाली की लाइन बक्का गई कैसे? तो दो नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की चावा, द्वार पे आकर के मंगल पांडे तमाम लोगों को बुलाए। मंगल पांडे को ऐसा मना ही ना रहे, वो भी सीमा का जवान था। और राजा घर पे जब आकर के तमाम लोगों से पूछा तो तमाम लोगों ने हाँ कह दिया कि सच है। अंग्रेजों ने गोरी चमड़ी वाले में सुअर और गाय का चर्बी भरते हैं। जब इतना बतिया कहे तब तो उनके गुस्सा आ गए हैं। आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हरगिज नहीं बर्दाश्त करेंगे। होत का बा कव्वाली की लाइन बा। दिल फेंक आशिक अपने माशुका को याद करके एक बात कह रहा है कि जा बेवफा जा, दिल को मेरे एक कांच का टुकड़ा समझ करके तुमने तोड़ा है। बतावत बा आका कहे आशिक, यही बात कहे नजरों में तेरे जानम है प्यार का समंदर, नजरों में तेरे जानम है प्यार का।
देखेंगे इधर होत का मंगल पांडे कर क्या रहे हैं। नाहर सिंह ललकार दिए, शासन तो न छोड़ो भले हमार गर्दन कट जाई। ध्यान दे बिरहा के सुनई वाले पंचो, ई बिरहा ऐसा बा कि इतिहास से बा और ये केहू की इतिहास हम आप गलत नहीं कह सकते। अब राजा नाहर सिंह लिख करके पत्र भेज दिए, कहे ले जाओ गाड़ी में एकदम तिमतिमा उठेगी, पकड़ लो। जब पकड़े बड़े हैं तो राजा नाहर सिंह ललकार दिया, कायर नहीं है हम। सोचिए अंग्रेजों के हुकूमत में 210 रियासत के मलिकार राजा नाहर सिंह कितना मनई रहा हुई हैं, लेकिन पूरे कोरे चमड़ी वालों को उन्होंने ललकार दिया अकेले कि मैं तुमसे हिंसा की लड़ाई लड़ूंगा। ऐसे अधीन तुम्हारे नहीं हो सकता, और ना तो तुम्हारे डरकाने से, तुम्हारे बहकाने से, तुम्हारे धमकाने से मैं अपना शासन छोड़ दूं, हरगिज नहीं हो सकता। जब इतना बात करें तब अंग्रेजों ने जब इस बात को सुना गया ना, यही वो मंगल पांडे धोखा कमान रहा और यही धोखा नाहर सिंह भी कमा रहा है। भेज दिए कैंचप, दोनों दल के सेना आ गए आमने सामने। तनी की सेना एक तरफ, पूरा अंग्रेज एकदम भिड़ गए, लेकिन बाहर राजा नाहर सिंह होत का एक लाइन तर्ज की लाइन बा, अरे घर बगलिए लहरी का गाँव है, घर बगलिए बगलिए बगलिए। सुनने वाले बिरहा प्रेमियों, इश्क का बम बनाकर जाम पर फेंका करूं, अरे इश्क का बम बनाकर जाम पर फेंका करूं, तस्वीर तेरी रात दिन देखा करूं, जियो फोटोग्राफ। न आना बुरा है न जाना बुरा है, न आना बुरा है न जाना बुरा है, हसीनों से दिल का लगाना बुरा है। दिल चाहता है पकड़ लूं मैं दामन तेरा, मगर सोचता हूं जमाना बुरा है। आजकल पब्लिक टूटा था ना, तो इन्हें देखी थो बड़ा कैसे बनी, मारत मारत बानर बनाई दी का ध्यान दिया, कहे कैसे। अरे घर बगलिए घर बगलिए बनल बात हम का करी, करी आखियन से लाला लबा हम का करी, आखियन से लाला लबा हम का करी। लेकिन गौर करेंगे दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई और युद्ध सौ में, अरे युद्ध आगे बढ़ल बा समर भूमि में, युद्ध आगे ध्यान दीजिएगा आप, दोनों सेना फिर से दोनों सेना आपस में लड़ रही है। अरे युद्ध आगे बढ़ल बा समर भूमि में, रियासत के मलिकार राजा नाहर सिंह चढ़ बैठा, गोरी चमड़े वाले ललकारा था एकदम, उनके जितने भी वीर सिपाही से सब एकदम चढ़ाई लागे। लेकिन भैया कहां 100 मनई कहां 1000 मनई, जब तमाम अंग्रेजों ने
मारना शुरू किया। धीरे 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 नाहर सिंह की पूरी टोली क्यों लड़का लाइक भागत बा, क्यों अलग ही भागत बा, क्यों कपड़ा ही बचा के भागत बा, क्यों के फटा बा आधा चिपका के भागत बा, भागे पड़ा बा। धीरे धीरे भागते भागते धीरे 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 अब राजा नाहर सिंह को पकड़ लिया गया। जेका जहां जाए कि रहन जान बचावे पर सब भागेन। राजा नाहर सिंह को पकड़ लिया गया। जब उनको पकड़ लिया गया तब होत का बात टेरी के भाव में कहल गई। जवानी जंगी ज्वाला बन गई। अरे जवानी जंगी ज्वाला, वो जवानी जंगी ज्वाला बन गई। जिल्लत भरी जिंदगी जीना है बेईमानी। गौर करेंगे बाबूजी, इधर जवानी जंगी ज्वाला बन गई। जिल्लत भरी जिंदगी जीना है बेईमानी। जवानी जंगी ज्वाला बन गई। अब देखा बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को पकड़ करके ले गए और नई दिल्ली में चांदनी चौक पे 9 जनवरी के दिन, 9 जनवरी सन 1858 में उनको ले जाए गए और चांदनी चौक नई दिल्ली में उन्हें फांसी की सजा दी गई। तुरंत ऑन स्पॉट फैसला तुरंत होत रहे। और तब उनका फांसी दे तो उनका भतीज राजा नाहर सिंह के भतीज जेकर नाम इतिहास में बतावल गया राजवीर सिंह चौधरी। अब वो बेचारू अपन लइके सब कुछ बग टू बग रजवाड़ा रहबे भे जौन कुछ पाए पैसा सोना चांदी जौन नहीं कुछ थोड़ा बहुत मिला लइके पॉकेट में भागे पर 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 अब भागते भागते राजवीर सिंह चौधरी सबको लेकर के अपने बीवी को और बीवी को लेकर के आए। कहाँ आए? वहीं से हट करके गाजियाबाद जिले में नूरपुर गांव में। और जब गाजियाबाद जिले में नूरपुर में आए हापुड़ में तो वहां पर कुछ जमीन पहले जमींदारी चलत रहे लोग। तब जमीन पहले जमींदारे के रहे, जमींदारी चलत रहे। जाकर के एक जमींदार से थोड़ी सी जमीन मांगे। अच्छा रजवाड़ा रह भाई अपन परिचय बताएं। थोड़ी सी जमीन मांगे और जमीन लेकर के अपन कुटिया पुटिया बना के अपने मेहरारू के साथ रहने लगे। जमींदारों की जमीन लेकर के उन्हीं के जमीनी काम को करने लगे। राजवीर सिंह चौधरी अपने जिंदगी को व्यतीत करने लगे। खूब काम करें, 10 बीघा 15 बीघा 20 बीघा। बीबी बच्चों बीबी स्वयं अपने तन को चलाते थे। जब पैदा हो तब वहां तब करिंगा चलत रहे ना, जमींदार लोग आते थे मनमौजी अपने बंटवारा कर लेते रहे, बांट लेते थे। आधा लें आधा ज्यादा ले लें तनिके के दें। लेकिन क्या करते तब के शासन काल में शासन ऐसे चलते ही रहे। लेकिन ये भैया राजवीर सिंह अपने बीबी को लेकर के आए और जब नूरपुर में आए जिंदगी व्यतीत होत बा और होत का एक लाइन कहल गई मार साहब तरज की लाइन बा। इंद्र बहादुर भिकमापुर से पूर्व प्रधान वर्तमान प्रधान पद के प्रत्याशी 1 से 1 रुपया का पुरस्कार। नमन है प्रणाम है आशीर्वाद की चाबा। गीत की लाइन बा कैसे? आय हाय हाय हाय। एक मरहूम हैदरली गुरु जी गावे गईले ससुरारी, अरे गईले ससुरारी, गईले ससुरारी बनी की अरे हम को कमाल कह दिया हो, कमाल कह दिया रे कमाल कह दिया। छोटका सरवा जब लावा पर रसल है अरे हम ललकी तो इनके दे दे। अरे सारे बेटवा हो जाए यहाँ बराबर। चुप सारे चुप, लई ले इज्जत चुप। अब चुप बोल जी सारे लायक इधर। छोटका सरवा न कर पर लावा पर असले हम ललकी रुमाल दे दिया। लेकिन जब लड़की से विवाह हो रुचि तो हम प्रीतिया रे हम प्रीतिया के रितिया न चलली की जिंदगी जवान हो गई। हम प्रीतिया के रितिया
हो गई। अब ही दुल्हा के चढ़ली जवनिया की दुल्हन पुरान हो गई। अब ही दुल्हा और इधर हो का बाप पचाखे चांद जब राजवीर आया जमीनों में तूफान मच गया। पचाखे चांद राजवीर सिंह आया जमीनों में तूफान रे तूफान मच गया। कहे जय हो मेरे भाग्य विधाता कि हमारा जान बच गया। राजवीर सिंह आए नूरपुर में और उनसे भी एक लड़का पैदा भा जेकर नाम मीर सिंह चौधरी। बताओ ध्यान दीजिएगा आप। राजा नाहर सिंह चौधरी के लड़का राजवीर सिंह चौधरी आ गए कहा गाजियाबाद में। देखा हुआ सहिया तब भवा और गाजियाबाद नूरपुर में। और जब इधर वीर राजवीर सिंह चौधरी के भी पत्नी से एक लड़का पैदा भइल जेकर नाम मीर सिंह चौधरी बतावल गई। और जब मीर सिंह चौधरी के नाम बतावल गई तो बाबू के बपौती अपने बाबू के रियासत अपने बाबू के विरासत बड़े गौर से बड़े अदब के साथ संघर्ष के साथ उसको संजो करके रख रहे हैं। धीरे 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 समय व्यतीत होत बा। और जब समय व्यतीत बा होत बा तब मीर सिंह चौधरी जी करत का है अंतरे के लाइन में। मीर सिंह चौधरी के हो गई रे शादी। रहले गरीब देखा पहले बारात शादी। अरे जीवन कटले एक खुश रहे आबाद रहे लेकिन होत का बाप आज लड़ले संघर्ष के ऐसे लड़ाई के जग में पहचान बन गया। मीर सिंह चौधरी राजा नाहर सिंह का भतीजा राजवीर सिंह चौधरी और उनकर लड़का मीर सिंह चौधरी के बाद एक लड़का पैदा भइल सन 23 दिसंबर सन 1902 को जिनका नाम चौधरी चरण सिंह बताया गया। ध्यान देंगे आप लोग। और भैया मीर सिंह चौधरी के शादी भइल और उनसे एक लड़का पैदा भइल 23 दिसंबर सन 1902 को चौधरी चरण सिंह। छोट के लड़का बाप अजब चौधरी चरण सिंह पैदा हुए जमींदारी के काम चलत बा। मीर सिंह चौधरी जी काम काज करत हुए जमींदारों से जमीन लेकर के अपना अन्न उपजाने का काम कर रहे हैं। धीरे धीरे समय आया और आगे जब समय और आगे बढ़ल तो होत का बमार साहब एक लाइन तर्ज लगे। यह गीत की लाइन डब्लू गुरुदेव बड़ी पुरान गीत है। ये गीत हमारे आजा बाबा दादा हरण के जमाने के है। आजकल के तमन्ना गावत हैं सोमियाना के चौक तोरे ढोड़िए में भोग बारे गवैया। हम प्रयास करें ध्यान देंगे दोस्त क्यों ज्यादा बोल के अपन पहचान बनाए लेते
क्यों नाच के अपन पहचान बनाए ले था। हमार पहचान कमई बनी है, लेकिन मैंने अपने बिरहा के दम पर पहचान बनाई है। और ये आप लोगों का प्यार है, ये आप लोगों का दुलार है। संघर्ष ही जीवन है। और मैंने इस बात को कई जगह कहा है, सीखने की ललक जिसके अंदर बनी रहेगी, कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो उसके पांव को पकड़ करके पीछे कर दे। ये आप लोगों का प्यार है, ये आप लोगों का दिलार है। कछु का दिन बीत गयो गावत मोहे गाना। 9-10 साल बीत गए बिरहा जगत में, लेकिन पुरान चीज में बड़ा दम होता बेनी भैया। पुरान चाउर, पुरान गुड़, पुरान दाल, पुरान दारू, उसे पुरान मेहरारू। ना सही बात या। पहले के काकी दाई माई है ना, देखा काकी माई है सुनता है कि सूरजा ठीक बोलत बरी। अबे लोग चना बेर्रा के रोटी खाए जाए के देख लम में कितनी मेहरारू वैसे हुई दाई माई है हमार जो 70-80 साल के हुई है, 80-90 साल के आज वाली तो 70 साल खोई जाते हैं। रुचि तो समर नहीं पाते। तू बिट्टी हम तो कहीं खाए पी लेवा करा। इनके कभो चाम चढ़बे नहीं, बस चढ़ी कि ना चढ़ी तो राम जाने। ज्यादा दिक्कत हो तो एक गाय भेज दे तोरे घरे, हम दूध पिया चाप के जब बन जाई तो वापस के फिजिशियन गाय ले आई है। अरे यार जवान रखा शौक से रखा। लेकिन है भैया पुरनकी दाई माई हरन के जमाने में, अच्छा पहले के जमाने में और अब के जमाने में अंतर हुई है। क्या पहले के दाई माई हरे रहे तो सिंदूर पूरा मांग भर के लगावत रही। बिया हो जाए तो हिया से लेके हिया तक लगावे, चुनाई तक मोट के एकदम। तब के आजा बाबा दादा रहे 100-150 साल के जियत रहे, मोट मोट रहत रहे। तब 10-15 लड़के पैदा कर रहे हैं ना। सही हुआ। चना बेर्रा के रोटी रहत रही, राजा चाप के खात रहे। नाज मनन 1.5 रोटी आधी रोटी खा मम्मी चटनी भात चाहे। लेकिन है भैया आज वाली मेहरारू, पहले के मेहरारू दाई माई जब पूरा मांग भर के सिंदूर लगा तब आजा बाबा ने 100-150 साल जिए। आज वाली लड़की देख लेता ऐसे जुल्फी तनिक उठा तनिक टीक ली जो जल्दी मर जाए दूसर बिया करी मार जिया। तोहार वाली कितना लगावा था? एंकर वाली बेलचस लगा। लेकिन है भैया देखा ये गीत के लाइन भाई पुरान दाई माई हरन किया। कौन लड़की के 17 साल में गवाना हो गया, दुल्हन दुल्हा के हाल न जाना बेचारी। पायल ओयल पहने रही बढ़िया, रजा उठा के तनी कपड़ा छम 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 एकी होकी होकी एकी करत रही। बुढ़ऊ और भसुर जेठाऊ बैठा रहा तो बुढ़ीवा माई कहे रे आओ। जबान कहन काम आई, कहन तोरे जमाने में हम खूब उछलत रहे, तनी संस्कार सिखले। कहन कैसे? तब दुल्हन से बुढ़िया माई बताओ का बताए। अरे धीरे धीरे पौआ, अरे धीरे 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 पौआ धारा बारी धनिया थोड़े घूंघूनावा बाचैना। धीरे धीरे पौआ लोग। अरे 1902 में पैदा भाला नवा, अरे 1902 में पैदा भाला नवा, पारा बुद्धि मानवा रहा लेना। दिसंबर 1902 को पैदा हुए, लेकिन समय आगे बढ़त बा। MA के कैले पढ़ाई, आगरा विश्वविद्यालय में जाई।
अरे आइल ओ नहीं सो बारह के दिनावा पारा तो ढिकाना रहा देना। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे क्या बहादुर क्या बात है। यही अपना जमरिया पार्टी। धीरे धीरे 1902 में पैदा हुआ यह चौधरी चरण सिंह एक बालक। 1912 का समय आया, 10 साल की आयु हो चुकी है। 1912 में जमींदारी चलत रहे, मैंने बताया ना, मीर सिंह चौधरी जी पूरा अनाज रखवा लिए थे। पुराना पैसा बाकी था, जमीन का पैसा बाकी था। गोरों ने, जमींदारों ने अपने करिंगा को भेजा कि जाओ और मीर सिंह चौधरी से बोलो कि जो पुराना कर्जा बाकी है उसे वापस कर दे। करिंगा आया 1912 में, और जब आया 10 साल की उम्र हो चुकी है चौधरी चरण सिंह। उनके पिताजी मीर सिंह चौधरी के सामने जाकर के करिंगा कहता है कि है चौधरी, है मीर सिंह, मेरा कर्जा वापस कर दो, ऐसा सरदार ने आदेश दिया है। और जब आदेश दिया है, इतनी बात सुन के चौधरी चरण सिंह देखत हमें, वो एक बार तो लौट गया, एक बार करिंगा लौट गया, दूसरी बार फिर कुछ दिन के बाद आया। इन्होंने बता दिया कि साहब बड़ी गरीबी चलत बा और ये समय है, धीरे धीरे समय चला जाएगा और मैं आपका कर्ज वापस कर दूंगा, इतनी समय हमारे पास कुछ बावा नहीं। करिंगा वापस हो गया। कुछ दिन के बाद फिर वही करिंगा आया और उन्होंने कहा कि या मीर सिंह, अरे भाई कब तक मैं आपका समय देखूंगा। मीर सिंह फिर जब हाथे गोड़े गिरे लगे, वही डंडा निकाल करके करिंगा, डंडा निकाल करके और मीर सिंह चौधरी के पीठ पर 2 डंडा, 2 डंडा मार दे सर। ये बाप रे बाप, 10 वर्ष की उम्र में चौधरी चरण सिंह की आंखों के सामने ये हुई घटना। आज उनकी आंखों की पट्टी खोल दी, झकझोर उठा, उनके दिल को झकझोर कर रख दी। ये बात है, चौधरी चरण सिंह अपने दिल में ठान लिए कि बाप रे बाप, मेरे ही सामने मेरे बाप को आज ये करिंगा 2 डंडा मार दिया। और वो दिल में घर कर, एक बार जान लग, गोली के घाव और डंडा के घाव कुछ दिन में भरा जाए, लेकिन ये बोली जब दिल में लगा था तो वो घाव का बहुत भरा दिल में ठान लिया चौधरी चरण सिंह। और पढ़ने लगे, एमए एलएलबी किए, देखा मन लगा के पढ़ने लगे, एमए एलएलबी किए आगरा विश्वविद्यालय में, और धीरे 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 वकालत भी करने लगे। और जब वकालत करने लगे, समय बढ़त गई। कुछ समय के बाद वही समय में हमारे देश के राष्ट्रपिता बाबू करमचंद गांधी जी का जन आंदोलन बड़ा जोरों से चल रहा था, ध्यान दीजिएगा। और वही समय भाषण देने के लिए आए थे गाजियाबाद में, और उस सभा में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए थे कौन, चौधरी चरण सिंह। उनकर कुछ भाषण वोषण निकला और उसी में समर्थन दे दिए। कुछ काम, पढ़ा लिखा तेज तर्राक, उनके शालीनता, उनके मृदुलता को देख करके कांग्रेस पार्टी से उन्हें जिला अध्यक्ष की नियुक्ति दे दी गई और उनका पद दे दे। अब आशीर्वाद दे, हम बच्चे कला में कामयाब रहे। ध्यान देंगे आप, गांधी जी के भाषण को सुना सभी लोगों ने, जन आंदोलन तेजों से था, छोरों से था, समर्थन किया इन्होंने और इनको कांग्रेस पार्टी से जिला अध्यक्ष के पद दे दे और संभालने लगे पद। पढ़ाई लिखाई और वकालत से मन हटत बा चौधरी चरण सिंह, और इधर पूरा महात्मा गांधी जी के आंदोलन में जुड़ गए। आंदोलन में जुड़ते वक्त उन्होंने कई बार जेल भी काटी, कई बार जेल गए, जेल से आए फिर आंदोलन में जुड़न, जेल गए फिर आए, फिर आंदोलन में जुड़न, पापड़ के भाव बतावल गए। अरे 15 अगस्त 1947 मन में कलश बा, धीरे धीरे समय व्यतीत होत बा। 1912 के बाद पढ़ाई लिखाई और आंदोलन में जुड़ने के बाद कई बार उन्होंने जेल भी काटी, लेकिन होत का बात, अरे आइल जब 47 के दिनवा जनवा गाढ़े में, आइल जब 47 के दिनवा जनवा गाढ़े में, कूद पड़ा है बलबनवा जनवा गाढ़े में।
1947 के दिन आधी आजादी मिली, बुद्धि भी नहीं। अरे अंग्रेज कहे पूरा करा करा बाबा चनवा काढ़े में, अंग्रेज कहे अरे पूरा करा करा बाबा चनवा काढ़े में, कूद पड़ा है चनवा काढ़े में। समय बीतता गया। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन पूरी आजादी नहीं मिली थी। ध्यान दिया आप लोग, गोरों ने कह दिया कि पूरी आजादी मैं तब दूंगा जब तुम लोग लिखित दे दोगे कि तुम्हारा देश कैसे चलेगा। समय तो व्यतीत होता, अब आधी आजादी मिली, वही आधी आजादी के बीच में ये जंग का दौरान भी चल रहा था, जंग का ये समय भी चल रहा था। और वही समय चौधरी चरण सिंह जी को राजस्व मंत्री कब जानते हैं? हमारे देश का, हमारे यहाँ के भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी बने जब मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री, उन्हीं के मुख्यमंत्री बनने के दौरान चौधरी चरण सिंह जी को राजस्व मंत्री का पद दे दिया गया। और जब राजस्व मंत्री का पद दे दिया गया तब चौधरी चरण सिंह जी की तो पावर बढ़ गई। और जब बढ़ गई, समय व्यतीत हो, धीरे 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 तमाम अपन का वह दिन गुजरत बा, दुई डंडा बाबू के हमारे दुई डंडा। वो दिल में बा कि अरे बाप रे बाप, मैं अपने जीते जी अपने देश के लोगों को, अपने भारत के लोगों को अपने सम्मान पर, अपने सम्मान पर अपना कहने का अधिकार दिला करके जाऊंगा। समय बीतत बा और धीरे धीरे पंडित गोविंद बल्लभ पंत के पास में जाकर के एक बार उनके आवाज पर राजस्व मंत्री के पद पर होकर के चौधरी चरण सिंह जी ने गुहार किया कि साहब मैं एक बात कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि क्या कहना चाहते हैं आप? क्या मैं छोटी सी बात कहूंगा साहब, मेरे घर परिवार वालों ने भी बहुत मुसीबत सही है, बहुत गरीबी देखी है, और मुझे लगता है कि आप भी जमीन से उठ करके यहाँ तक आए हैं। तो साहब कभी एक जमाना रहा होगा कि आपके माता पिता भी जमींदारी करते होंगे, दूसरे के घर में जाकर के काम काज किया करते थे, कटनी करत रहा हुई है, और जब उन कटनी कई के जौन अनाज ले आवे, अगर उनमें से आधा से ज्यादा हिस्सा दे दिया जाए दूसरे को, तो सोचिए आप कैसा लगेगा, कैसे लागी दिल पे। तो उस समय पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने एक बात कहा कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, घुमा घुमा करके बातें मत करो। चौधरी चरण सिंह जी एकदम मायूस दिल से उन्होंने कहा, उदासीन चेहरा लेकर के, कि मैं चाहता हूं सरकार, मैं चाहता हूं हमारे देश में जितने भी लोग हैं, उतनी समय जमींदारों की जमींदारी चलती थी, सबके बस की बात नहीं रही अपन जमीन ले, तब उतनी समय लाला लोग के बातें रहे और यही लोग के पास जमीन रहते रहे, क्योंकि अपने जमीन के आपन कहा के अधिकार। धीरे धीरे समय व्यतीत भइल, उन्होंने अपनी बातें रखी कि साहब मैं चाहता हूं कि आज आप मुझे अधिकार दे दीजिए और ऐसा पद मुझे चाहिए जिसके वजह से मैं भी अपने भारत वालों को आभास करा सकूं कि ये आपकी जमीन है, ये इतनी आपकी जमीन है, इतना आप करोगे तो ये आपका होगा, इसमें किसी को देना लेना नहीं है, ये ट्यूबवेल मेरा है, ये खेत हमारा है, ये गेहूं हमार बा, ये सिस्टम हमार बा, वो हमार बा, ये हमार बा। अपना कहने का अधिकार किसने दिया? मानी चौधरी चरण सिंह जी ने। मैं चाहूंगा ऐसे शख्स, ऐसे नेता के लिए जोरदार ताली बजा करके आप लोग सम्मान करेंगे जो किसानों के लिए ऐसा कदम उठाया। और देखिए ये किसानों पर लड़ाई होती रही, किसान बदे इतना तो भवे भइल जब उन्होंने कहा, अरे बाप रे बाप चौधरी चरण सिंह तुम्हारी इतनी अच्छी सोच है। सोचिए देश के, हमारे भारत के प्रथम मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया कि जाओ तुम, मैं तुमको आदेश देता हूं। पावर और बढ़ गई। अच्छा पावर और बढ़ गई तो वहां से उन्होंने वो चल दिए। अच्छा वो चल दिए तो आल्हा के भाव बताओ गई। ए भैया, अरे लाला ले गरीब
के लड़ैया बाबू जनवरी आइल साने जब 50 अरे पूर्ण रूपवा से मिलल भारत के आजादिया जो पढ़ले संविधान आएंगे जन पावर बढ़ गई। 15 साल और बीता और जब 15 साल और बीता तब इसी यूपी में चौधरी चरण सिंह की सरकार बन गई। और जब चौधरी चरण सिंह की सरकार बन गई सन 26 जनवरी 1950 को हमारा देश पूर्ण रूप सन 26 जनवरी 1949 को ही सब तैयार था, लेकिन 50 में पूर्ण रूप से हमारा भारत आजाद कर दिया गया। तब 15 वर्ष के बाद इसी यूपी में चौधरी चरण सिंह जी का सरकार बना। और जब उनकर सरकार बनल नंबा भैया 15 वर्ष के बाद जब हुकूमत आइल सरकार बनल के कर चौधरी चरण सिंह के, तब होत का बात कहा गया। वो जमाना था बेनी भैया, वो जमाना था जब बसें चला करती थी तो पहले फर्स्ट क्लास के टिकट, सेकंड क्लास का टिकट और थर्ड क्लास का टिकट पहले मिलता था, बनता था। ये बातें भी चौधरी चरण सिंह को एकदम पेश रही थी, कोस रही थी। और उन्होंने कह दिया कि सरकार बनते ही उन्होंने कलम चला दिया, अब जमींदारों की जमींदारी खत्म, हर इंसान को अपना कहने का अपना तौर अधिकार मिलेगा। और ये जो मिलत रहे फर्स्ट क्लास के टिकट, सेकंड क्लास के टिकट, थर्ड क्लास के टिकट सब बंद, खट एक समान टिकट रही। न लाला न पंडित, पहले के जमाने में तब पटवारी रहे लोग, आप लोग ध्यान देगा, तब लाला ही लोग पटवारी वाला काम करत रहे। चौधरी चरण सिंह जी ने इस बात को भी अपने नजरों में बसा के ये कैसे हो कि लाला ही केवल पटवारी वाला काम करी है और लाला मर गई है तो उनकर लड़का कितना लंठ रहा है, पढ़ा लिखा रहा न करब, करिया अक्षर भैंस बराबर तुतुरा रहा है, लेकिन पटवारी हुआ ही बनी। ये कैसे हो सोचिए। अच्छा बढ़ावती भैया भैया बढ़ावती, तू टेंशन ना ला, हम ही पूरी ऐतिहासिक बात बताओ थे, रामायण महाभारत थोड़ी बताओ थे कि राम के शादी सीता भरण तक शादी और भई रही। एक टेंशन ना ला, जौन बतावा थी दोबारा जनबो न करबा, शायद कोनो गवैया के बतौबे करी। लेकिन अब देखा इधर इतनी बात जब इन्होंने कह दिया तब उन्होंने एक पद और दे दिया कि पटवारी के बाद जिसे हम आप लेखपाल कहते हैं, अब पंडितों लेखपाल बनी, पासी भी लेखपाल बनी, चमार भी बनी, अहिर भी बनी, कांची कोयरी, शर्मा वर्मा, लोहरा बनी, सब लोग लेखपाल बन करके ये कह सकते हैं कि मैं लेखपाल हूं। ये सारी देन रही है माननीय हमारे चौधरी चरण सिंह नेताजी के। कहानी खत्म बात, 2 डंडे ने इतनी बड़ी सीख दे दी है उन्हें। सोचा खाली 2 डंडा अगर दिल पे ले तब आज तो ढेर बेवड़ा घूमत आया कई करे, लेकिन उनसे मतलब नहीं बा। आज दिल पे बात ले तब सच्ची बात के कर निकला गा तब हम कहा ढोली पतिया नतिया पटना ब देवरा ढोली चटना ब तो लोग खुशी हो जाई हैं। अच्छी बात ना निकला गी इतिहास करी है वहीं से। लेकिन मैं पहली बार, हमेशा नहीं, कभी कभी मूड मिजाज बना करके विधा गाता हूँ। डंडा के भार सहना चाहिए, सह करके दिल पे लिए, और दिल पे लेने के बाद हम लोगों को इतनी बड़ी आजादी दे दिए। उस शख्स के लिए 2 मिनट का समय आपके पास नहीं है। मैं चाहूंगा एक बार चौधरी चरण सिंह के नाम से जोरदार ताली बजा करके पुनः आप लोग सम्मान कर दीजिए। बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है। हरी के भाव में बताओ गई आशीर्वाद की चावक कहल गई का
ए भैया दुई डंडा के कर्जा चुकाए नेताजी और सबको अपना कहने का हक दिलाए नेताजी। स्वामी गीतानंद संत भय अरे भुल्लू तजे कोता